इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि आपके पास 2 पॉइंट दिया रहेगा, से ए एंड बी। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, राइट। इस पॉइंट को हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, सी, कोई हमारे पास अलग सा पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से निकालना है। वो कैसे, इसका रेशियो m हो और इसका n हो। तो a और b जो है अपन का नोन है, तो x2 y2 पॉइंट्स ऑफ a and b और b x2 y2 and x1 y1 respectively, right। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल गया, b पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया। अब c पॉइंट हम बोल देते हैं कि कोई अननोन x और y है, निकालना क्या है अपन को, x और y ही निकालना है। तो इस केस में करेंगे क्या कि c कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो पहले वैसे पॉइंट लिखने का तरीका क्या है, पहले एब्सिसा लिखते हैं, बाद में ऑर्डिनेट लिखते हैं, बस सिंपल सा लॉजिक है। पहले क्या लिखेंगे, एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या है, x1 x2 और x1, राइट। तो यहाँ पे लेंगे x1, इसके अपोजिट वाली लेंथ n, उसके बाद x2 इसके अपोजिट वाली लेंथ n, दोनों का समेशन। वैसे ही y के केस में y1 लिया है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में n प्लस y2 m, दोनों का समेशन m प्लस n। इस तरह से आपको सेक्शन फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग बनती है। एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अगर x1 y1 यहाँ पे हम लिखते हैं 3 4 और इसे लिखते हैं हम 5 6, x y निकालते हैं, यहाँ पे ले लिए 2 और यहाँ 3। तो c पॉइंट क्या होगा देखते हैं। x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। अपोजिट लेंथ कितनी है, 3, जो कि दिया है। अगेन x2 कितना है, 5। पहले एब्सिसा, x2 के अपोजिट वाली लेंथ 2 है, और नीचे कितना आएगा, दोनों का समेशन 5। ऐसे ही y1 कितना होगा, 4, लेंथ इसके अपोजिट में 3। x2 कितना है, यहाँ पे y2 कितनी है, 6 है, इसके अपोजिट लेंथ 2 है, राइट। तो यहाँ से y1 4 y2 6, 4 के अपोजिट में 3 और 6 के अपोजिट में 2, और यहाँ से हम क्या किए, ऐड कर लिए। तो इस तरह से सिंपल सा कैलकुलेशन है जिससे हमें पॉइंट मिल जाएगा। वो क्या होगा, 19/5, इधर से 24/5, ये अपन का सी कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स है, राइट। तो इस तरह से इस पे इनफाइनाइटली मैनी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर इसी में एक्सटर्नल फार्मूला की, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला ESF। इसमें क्या होगा कि आपके पास 2 पॉइंट दिया रहेगा, से x1 y1, ठीक है, ये कोई 2 पॉइंट नोन है, A और B। AB को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया है, आगे बढ़ाया है, वहाँ पे कोई हमको C पॉइंट मिला, तो C से इसकी डिस्टेंस m है, C से इसकी डिस्टेंस m है, और इसकी डिस्टेंस n है। पॉइंट क्या निकालना है, x और y, यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे
x2 y2 अपने मर्जी से हमने ले लिया। सी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स अननोन है, इसे निकालना है विद द हेल्प ऑफ बी एंड ए along with the condition these, right, m and n। मतलब a और b पॉइंट गिवन है, a m और n जो डिस्टेंस है इनके बीच की लेंथ है, इसकी हेल्प से हमें c कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, c निकालने जाएंगे एब्सिसा पहले, तो पहले लेंथ से ही स्टार्ट करेंगे। m कितनी लेंथ है, m के अपोजिट में क्या आएगा, x1 माइनस n के पास गए, इस लेंथ के पास, इसके अपोजिट में क्या आएगा, x2 अपॉन m माइनस n, जो बड़ी लेंथ होगी, बड़ी लेंथ दूर वाला पॉइंट पास वाला पॉइंट। ऐसे ही सिमिलर y के लिए क्या करेंगे, y1 माइनस n y2 अपॉन m माइनस n। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इस पे छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, लेट्स से 3 4, ये कौन सा है 5 4, ये पूरी लेंथ कितनी हमने लिया है 3 ले ली और ये 2 ले ली, राइट। तो अपन का ये सी पॉइंट क्या होगा, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। m की जगह पे क्या रखना है 3, x1 कितना है 5 माइनस n1 कितना है, n कितना है 2, इसके अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट एब्सिसा जिसे बोलेंगे वो है 3 अपॉन डिफरेंस कितना आएगा 1। तो यहाँ से y के पास चलते हैं, पहले 3, इसके अपोजिट में y1 कितना है 4 माइनस, अब यहाँ n के पास मिले, इसके अपोजिट में कौन सा ऑर्डिनेट है, वो है 4 अपॉन 1। तो इस तरह से, इस लॉजिक से हम C पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए जाएंगे। 10 माइनस 6 4, 3 4 8 4। तो ये C जो x y, x की जगह पे एब्सिसा उसका क्या होगा 4, ऑर्डिनेट क्या होगा y ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4, एब्सिसा 4। इस तरह से इसका आंसर आपको मिल गया है। तो सेक्शन फार्मूला में कुछ नहीं था, और इसका अगर प्रूफ की बात कर लें तो सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, जो कि आप छोटी क्लासेस में जो बेसिक्स बुक हैं उसमें हर एक बुक में इसका प्रूफ अवेलेबल है। करना क्या है आपको, ऐसे इस लाइन पे आपने पॉइंट लिया x1 y1, बीच वाला पॉइंट xy, यहाँ पे x2 y2, और ये लेंथ कितनी होगी फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। ये वाली लेंथ कितनी होगी फाइनल माइनस इनिशियल, और ये वाली फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाली y माइनस y1, ये आपका थीटा, ये भी थीटा, ये 90 90। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, राइट। इसको अगर R1 लिया है, इसको R2 लिया है, जो M1 M और N वहाँ पे बोला गया था, यहाँ से देखेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसी सेंस में है ना, कौन से सेंस में सिमिलर है, सिमिलर के केस में ऑर्डर मैटर करता है, राइट। तो R1 अपॉन R2 इज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x माइनस x1, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी x2 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा y2 माइनस y अपॉन, यहाँ से y माइनस y1। यहीं से हम सॉल्व करेंगे, x और y जो अननोन है इसको हम निकाल लेंगे ये, और सॉल्व करके कर अगर देखेंगे तो क्या आएगा, x y का कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ से R1 लिया,
x2 प्लस r2 लिया, तो यहाँ से हम बोलेंगे x1 अपान r1 प्लस r2। सिमिलरली r1 y2 प्लस r2 y1 अपान r1 प्लस r2। इस तरह से सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट। अब इस चैप्टर में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ये होता है कि सेंटर बहुत पूछता है। मान लीजिए आपके पास पॉइंट्स है एक्स वाई प्लेन में, कौन कौन सा है, x1 x2 x1। पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, पहले एब्सिसा बाद में ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा में क्या लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये स्पेस में क्या है, स्पेस में नहीं बोलकर एक्स वाई प्लेन में बोलेंगे, एक्स वाई का स्पेस, ठीक है। तो ए बी सी ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में कोलिनियर नहीं है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोलिनियर तो नहीं ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। ट्रायंगल ऐसे मान लेते हैं, ये रहा ए x1 y1, ऐसे बी x2 y2, ऐसे सी x3 y3, राइट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ट्रायंगल का कहीं ना कहीं एक सेंट्रॉइड होगा, राइट। उस सेंट्रॉइड को आपको बताना है, राइट। तो सेंट्रॉइड बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सम ऑफ ऑल एब्सिसाज, राइट। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हमारा जो सेंट्रॉइड है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, h, k है, ये निकाल लिए। वैसे जनरली इसका रिप्रेजेंटेशन g से होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इस पे छोटा सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1 2 राइट 3 4 एंड 0 3, ये हमारे पास क्या है, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स है, राइट। अब पूछा है कि उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल एब्सिसाज 3 0 डिवाइडेड बाई 3, सम ऑफ द ऑल ऑर्डिनेट्स 1 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। किसके लिए, एक गिवन ट्रायंगल का जिसका वर्टेक्स आपके पास नोन हो, राइट। तो यहाँ से निकल कर आएगा 4/3 4 2 4 7 10 2 4 7, यहाँ से 9/3। तो इस तरह से निकलेगा 4/3 एंड 3। ये क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, राइट। सेंट्रॉइड के बाद अब बात कर लेते हैं हम सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की बात कर लेते हैं। सरकम सेंटर का डेफिनेशन पे ना जाकर हम सीधा कैलकुलेशन पे जा रहे हैं। सरकम सेंटर प्लस सी जनरली इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सरकम सेंटर हम किसी ट्रायंगल का निकालेंगे कैसे, वर्किंग की बात कर लेते हैं। सरकम सेंटर वैसे वो पॉइंट होता है जिससे सारे वर्टेक्स की डिस्टेंस सेम होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, नोन है, राइट।
इसका मिड पॉइंट भी तो निकाला जा सकता है। मिड पॉइंट तो वैसे कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालने का होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये भी इंटरनल सेक्शन फार्मूला से ही आता है, राइट। तो इसका यूज कर लिए हम। और इस साइड के लिए, ये साइड है, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट वैसे ही सिमिलर, इस दोनों पॉइंट का भी तो कोई मिड पॉइंट होगा जो इस फॉर्मूले से हम निकाल लिए जाएंगे। यहाँ से y3 प्लस y2/2 और यहाँ से फिर x1 प्लस x3/2 एंड y1 प्लस y3/2। यहाँ से ये भी हम निकाल लिए। इसके बाद h, k की बात कर ले। ये क्या है, c है, राइट। तो डेफिनेशन ये होती है किसका, सरकम सेंटर निकालने का, कि आपको वर्किंग की बात कर रहे हैं तो आपको ये जो दिख रहा है एंगल वो 90 का होगा, क्योंकि मिड पॉइंट को हमने अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया है। तो सामने वाली जो लाइन है और ये जो लाइन आपने क्रिएट किया है, इसके बीच का एंगल 90 होगा। बस यही लॉजिक लगाना है और आंसर पाना है, राइट। तो इस केस में इसका स्लोप अगर मान लें हम m1 बोल दें, इसका स्लोप m2 बोल दें, इसका स्लोप m3 बोल दें, राइट। और इन पॉइंट्स का अगर हम नेम दे दें, मिड पॉइंट का नाम जो होगा, रेड सेंटर का हमने नाम दे दिया है C, लेकिन यहाँ पे C ऑलरेडी हमने लिखा है तो C डैश बोल देते हैं, C डैश, राइट। तो स्लोप ऑफ C डैश और स्लोप ऑफ किसका, AB, क्लियरली -1 हुआ, क्योंकि ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है आपस में परपेंडिकुलर है। वैसे ही स्लोप ऑफ AC डैश, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ BC डैश एंड स्लोप ऑफ AC डैश AC इज इक्वल टू -1, राइट। वैसे कोई इन तीनों में से किसी दो इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, H और K निकाल लेंगे, वही हमारा सरकम सेंटर होगा, राइट। एक प्रॉब्लम लेते हैं, या फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग हम अलग अलग वीडियोस बनाकर हैंडल करते रहेंगे, राइट। अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए फॉर्मूले की। अब आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन O से करते हैं। और होता क्या है ऑर्थो सेंटर, फिर से क्या करेंगे, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स पता है तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे XY प्लेन में, A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3, राइट। हमारे पास तीन क्या है वर्टेक्स नोन है जो ड्रॉ किया है, उसके थ्रू हमने ट्रायंगल फॉर्म किया। ट्रायंगल का हमें अब ऑर्थो सेंटर निकालना है। लेट से H, K उसका कोऑर्डिनेट्स है, राइट। उस कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या किया, मेंशन कर दिया H, K इस फिगर में। अब करना क्या है आपको, इसका तो पता है स्लोप M ऑफ AB, इसका भी स्लोप पता है M ऑफ BC एंड इसका भी स्लोप पता है M ऑफ what, AC,
राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये और ये और ये तीनों लाइन राइट, तीनों लाइन क्या करेंगे, ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ मिड पॉइंट नहीं होगा, इसमें मिड पॉइंट नहीं है, सीधा परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आउट ऑफ 3 इक्वेशन राइट। देखते हैं, इसका नाम हम दिया ओ, स्लोप ऑफ ओ सी एंड स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत, तो सिंपल सा है, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। और यहाँ से स्लोप ऑफ ओ सी हो गया, ओ बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी -1 एंड स्लोप ऑफ ओ ए एंड स्लोप ऑफ बी सी। इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 इक्वेशन फिर से फॉर्म हो गई राइट। और हमारे पास 2 ही अननोन है जिसे हम निकाल सकते हैं। सीसी के केस में क्या था कि वहाँ पे अगर हम स्लोप लिखने जाएंगे तो मिड पॉइंट की हेल्प से लिखेंगे, मिड पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप जनरेट करेंगे। वो जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। अभी के लिए फार्मूला की हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वी कैन से वी आर लर्निंग फंडामेंटल्स राइट। इसके बाद एक नया टर्म आता है, उसका नाम है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल राइट। इस केस में क्या करेंगे कि वर्टेक्स पता होगा, ए वी सी, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 राइट। यहाँ से हमारे पास तीनों वर्टेक्स पता है, जिसके करेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर उसकी साइड्स का लेंथ भी हम निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, ये ए बी सी हो गया। अब इसका इन सेंटर निकालने जाएंगे तो सिंपल सा टेक्निक होता है, एच कॉमा के कोई इन सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के है राइट। तो पहले एफसीसा के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखेंगे और इसके अपोजिट वाली साइड ए बी सी और सबका सम कर देंगे सारे साइड्स का। ऐसे y के लिए अगर लिखने जाएं तो y1 प्लस y2 प्लस y3, इसके अपोजिट में साइड क्या होगी a, इसके अपोजिट में साइड b, इसके अपोजिट में साइड c अपॉन a प्लस b प्लस c। तो इन सेंटर भी निकाल लिए जाएंगे राइट। ये हमारा क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी प्रॉब्लम लेकर हम आएंगे। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सारा ये जो सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर है, एक और होता है एक सेंटर, एक सेंटर्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो साइड है, ये साइड और ये साइड हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है राइट। ऐसे कोई एक नया सर्किल ड्रॉ किया, इस सर्किल का क्या चाहिए हमको, सर्किल थोड़ा सही से नहीं बना है, ये मैटर नहीं करता है। मुद्दा ये है कि आपको इन सेंटर की फीलिंग आनी चाहिए, एक्स सेंटर की फीलिंग आनी चाहिए राइट।
मुद्दा ये है कि आपको सेंटर्स की फीलिंग आनी चाहिए, और कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, कैसा कैसा प्रॉब्लम आता है, राइट। तो इस केस में ए बी सी, इस ये वाली लेंथ क्या होगी ए, ये वाली लेंथ सी और ये वाली लेंथ बी, ये बेसिक आपको पता है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x3 y3 और इसका x2 y2, तो यहाँ से अगर हम C1 इसको बोलें तो C1 निकालने जाए, एक सेंटर का सेंटर एक्स सर्किल का जो बाहर है सर्किल, उसका अगर सेंटर निकालने जाए तो सिंपल सा वही करना है फिर से, x1 प्लस x2 प्लस x3, उसके बाद बाहर है, किसके बाहर है, ए के बाहर है तो माइनस ए, उसके बाद बाकी सब अंदर है तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से माइनस, सिमिलरली माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, राइट। वैसे कितने ई एक्स सेंटर होंगे, कितने होंगे, बी के अपोजिट में एक सर्किल बनेगा और एक सी के अपोजिट में बनेगा, तो बस ये सिमिलैरिटी यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे C2 के केस में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे हमने क्या रखा है, जहाँ जहाँ पे हमने माइनस ए रखा है वहाँ पे माइनस बी रख देंगे, बाकी सब सेम है। x1 b x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी माइनस प्लस सी। यहाँ से अगर सी के अपोजिट में जो बनेगा सर्किल, उसका सेंटर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, राइट। और यहाँ से ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, राइट। तो इस तरह से ई एक्स सेंटर, ई एक्स सर्किल की फीलिंग आपको आ गई है। जब प्रॉब्लम हैंडल करेंगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक चीज़ छूट रही है सेंटर के केस में, वो है सरकम सेंटर, राइट, सरकम सेंटर, सीसी, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड में रिलेशन क्या होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जीओसी, राइट। तो फिर जीओसी का ही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेंट्रॉइड होता है वो सी और ओ को, ओ अगर नंबरिंग करें तो ओ का नंबर ज़्यादा है, सी का कम है, तो कम वाले को कम नंबर देंगे और ज़्यादा वाले को ज़्यादा नंबर देंगे, राइट। तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, राइट। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया तो उस केस में इन सेंटर कॉन्साइड कर जाएगा किसके, सेंट्रॉइड के। ये दो छोटी छोटी चीज़ें बुक्स में लिखी रहती है।